हेलो एवरीवन। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ज्योग्राफी के। मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? देखिए, थोरियम भंडार की बात करेंगे तो ये केरल राज्य में सबसे ज़्यादा भंडार है थोरियम का। ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सबसे ऊपर साइड में भूटान से और इस साइड में नेपाल से है, और आपको पता है सबसे बड़ी सीमा शेयर करता है बांग्लादेश। इसी के साथ में 3 स्टेट हैं जो बांग्लादेश से सीमा शेयर करती हैं। अगर स्टेट की बात करेंगे, अब ये देश हो गए, स्टेट की बात करेंगे तो इसमें उड़ीसा स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे झारखंड हो जाएगा, और इधर साइड में बिहार हो जाएगा, और इस साइड में सिक्किम हो जाएगा। ठीक है। और छोटा सा टच होता है असम। ठीक है। तो एक स्टेट, 2 स्टेट, 3, 4, 5 स्टेट हो जाएंगी, और 3 देश इसकी सीमा बनाते हैं। किससे? पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल की सीएम है प्रेजेंट टाइम में ममता बनर्जी जी। ठीक है। और इंडिया के मैप पे आप लोकेशन देख सकते हैं इसकी। यहाँ नेपाल कंट्री हो जाएगी, यहाँ भूटान, और यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश। 3 टच होते हैं। और हमने स्टेट बताई थी आपको, ये हो जाएगी उड़ीसा, ये हो जाएगी आपका कौन सा झारखंड, ये हो जाएगा बिहार, और ये हो जाएगा सिक्किम, और ये छोटा सा होता है असम। ठीक है। आगे देखिए, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? राजस्थान के 3 जिले तो ऐसे हैं, ये मरुस्थलीय हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और चुरू। लेकिन कोटा ऐसा जिला है जो कि मरुस्थल में नहीं आता है। ठीक है। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है एक केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। सबरीमाला मंदिर की मैंने फोटो लगा रखी है, और वहां के जो देवता हैं भगवान अयप्पा, उनकी भी मैंने फोटो लगा रखी है। ठीक है। लॉर्ड अयप्पा। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? इससे क्वेश्चन बहुत आता है। तटीय रेखा है कितने स्टेट है तट रेखा वाले? तो 9 स्टेट हैं जो भारत के तट रेखा बनाते हैं। जैसे गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये सारे 9 स्टेट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे यूटीज हैं, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, ये सारे यूटी हो जाएंगे। ठीक है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। 4 यूटी हो जाती हैं, और इसके साथ में हमारे 9 स्टेट हो जाते हैं। ठीक है। और सबसे लंबी सीमा बनाता है कौन सा? हमारा गुजरात। कहाँ है गुजरात? ये है गुजरात। ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सेकंड नंबर की सीमा बनाता है। महाराष्ट्र इसमें मैंने क्रम के हिसाब से लिख दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे लंबी सीमा बनाता है गुजरात, और सेकंड हाईएस्ट सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिसकी 973 पॉइंट कुछ है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? मतलब पूछा गया है कि जैव विविधता भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये है पश्चिमी घाट। देखिए, इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इस साइड वाले को बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पे हमारे पे सबसे ज्यादा जैव विविधता है। ठीक है, जो अरेबियन सी के पास पड़ता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है। जैव विविधता के लिए आप लोग आंसर लगाएंगे पश्चिमी घाट का। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है। समझ गए बात को? देखिए, यहाँ पे ये बांग्लादेश है पूरा, ये बांग्लादेश है पूरा, और इस देखिए ये अपना है त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये त्रिपुरा है, और ये त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। और जो त्रिपुरा बाउंड्री बनाता है, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री लाइन इसी को बोलते हैं। ठीक है। जो त्रिपुरा की बांग्लादेश से सीमा है उसे बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। ठीक है। आगे देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। इसका आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी। आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, पुष्पा द राइजिंग मूवी थी। इसमें पूरा के पूरा कर्नाटक पे दिखाया गया था, और कर्नाटक के जंगल दिखाए गए थे इसमें। ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, जो चंदन की लकड़ी है बहुत ज्यादा महंगी रहती है। ठीक है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर मतलब के
किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं मुख्यतः? तो ये जो देखो घास स्थल जहाँ पे होगा वहीं पे तो ये सब पाए जाएंगे, जिराफ, बाइसन वगैरह। तो इन्हीं को खाके तो सिंह अपना जीवन यापन करता है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे जहाँ पे घास वाले स्थल होते हैं वहीं पे। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन की बात करेंगे तो वन है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है। नई दिल्ली में आप जानते हैं जैसे मौसम का है, कृषि का है, ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान, मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वहीं पे है। और एक है ट्रैक्टर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भी नई दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? देखिए, जो भूमध्य रेखा है हमारी उसे ही बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। ठीक है। और 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो उसे बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो उसे बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है। और जो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो 0 डिग्री के पास जो वन पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो भारत का जो मानक तय किया गया है वो है 33.3%। यानी कि अगर किसी के पास 100% भूमि है तो उसके 1/3 क्षेत्र में क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए कम से कम, तभी पारिस्थितिक संतुलन बना रह सकता है सही तरीके से। ठीक है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए फेमस है? किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे तेंदुआ और चीतल के लिए ये फेमस है। ठीक है। यह एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कश्मीरी महामृग की बात करेंगे तो ये डाचीगम में पाया जाता है। ठीक है। डाचीग्राम बोलें या फिर डाचीगम बोलें, एक ही बात है। ठीक है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के जो नेशनल पार्क्स हैं उसमें आता है काजीनाग। आप देख लीजिए, काजीनाग आता है। ठीक है। यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट आता है, इसी को बोलते हैं सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है। और इसके बाद आता है हेमिस। ठीक है, हेमिस जो कि लद्दाख में है प्रेजेंट टाइम में। किश्तवाड़ आता है और डाचीगम आता है। ये सभी कहाँ पड़ते हैं? और डाचीगम में क्या है? डाचीगम में क्या है? कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। ठीक है। और हेमिस जो है सबसे ज्यादा बड़ा भी है और सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क भी है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगर जम्मू कश्मीर के रेंज देखेंगे तो देखिए काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। ये तीनों ही ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुगटी की पूछ रहा है, तो कुगटी जो है ये जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश के और नेशनल पार्क अगर आपको देखने हो तो आप जानते हैं यहाँ पे सबसे पहला आता है जो सबसे बड़ा है, जो जिसे बोलते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। ठीक है, हिमालय। यहीं पे है खीरगंगा। बृहद हिमालय, खीरगंगा। ठीक है। और यहीं पे है इंदर किला। इंदर किला, इंदर किला। और यहीं पे है सिम्बलवारा। ये सभी कहाँ पर हैं? तो ये बृहद हिमालय, खीरगंगा, इंदर किला, सिम्बलवारा। एक कोई छूट गया है जिसे बोलते हैं पिन घाटी। ठीक है, पिन घाटी। ये सभी नेशनल पार्क्स हैं जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो ये है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। ठीक है, आप फोटो देख लेना इसकी नेट पे तो आपको समझ में आ जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो ये केरल में है। ठीक है, ध्यान रखें, कहाँ पे? केरल में। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। और नागरहोल के साथ में आप सारे कर्नाटक देख लीजिए, अंसी, बांदीपुर, अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा। ऐसे याद करिए, अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। ये सभी कहाँ पे हैं?
तो ये हैं कहाँ पे, ये पड़ते हैं कर्नाटका में, ठीक है। आगे देखिए, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर आप जानते हैं ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। और आप इसके साथ में देख लीजिए, इसके साथ में एक है डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, केवलादेव घाना इसको बोलते हैं, ठीक, केवलादेव घाना, और एक है दारा, ठीक है। हालांकि इसी को बोलते हैं हम लोग, केवलादेव घाना, मुकुंदरा हिल्स, क्या बोलते हैं, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं तुम्हारे राजस्थान में, ठीक है। तो ये अरावली की रेंज है, ठीक है। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है मैंग्रोव वन, ठीक है, मैंग्रोव, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव नाम की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। मैंग्रोव जो वनस्पति है यहीं पे पाई जाती है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये वनस्पति है जो कि बहुत अच्छी वनस्पति है, मतलब कि ऑक्सीजन के लिए भी और काफी चीजों के लिए भी। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता है, पीछे बताया था, देहरादून में स्थित है, ठीक है। नई दिल्ली में मौसम का है, ट्रैक्टर का है, और जो है मौसम ट्रैक्टर कृषि। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है, तो लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल, ठीक है। दलदली क्षेत्रों के लिए रामसर कन्वेंशन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनको इंडिया रामसर साइट बनाया जाता है, और इंडिया की तरफ से अभी 80 साइट्स हैं। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है सुंदरवन, क्या कहा जाता है, सुंदरवन, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मैंने मिट्टी के सारे ले लिए हैं। सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे कांप मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। थर्ड नंबर पे आती है लाल मिट्टी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आती है लैटेराइट, और 5 नंबर पे आती है पर्वतीय मिट्टी। 6 नंबर पे आती है शुष्क। अगर पूछ ले कि कौन सी मिट्टी है जो मरुस्थलीय है, तो कौन सी है, शुष्क मिट्टी है, ठीक है, लवड़ी है, या क्षारीय बोलेंगे इसी को, ठीक है। और अम्लीय मिट्टी बोलेंगे तो लेटेराइट को, ठीक है, इसे अम्लीय मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और दलदल युक्त मिट्टी कौन सी है, तो ये भी है, ठीक है, जो दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। सेकंड पे आती है काली मिट्टी, ये सेकंड नंबर पे आती है, ठीक है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो ये होती है काली मिट्टी, ठीक है। कौन सी होती है, काली मिट्टी, ठीक है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, कैसी होती है, तो ये होती है अम्लीय। मैंने पीछे दिखाया था आपको कि लैटेराइट मृदा को ये अम्लीय मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो आप किसी को शेयर कर देना इसको, ठीक है, और लाइक तो कर ही देना आप लोग, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे जीके के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं जिनको मैंने इसमें डाला हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लगेंगे जो एकदम फालतू टाइप के हैं, लेकिन वो एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने इनको इसमें रखा है। तो आप सभी क्वेश्चंस को देखेंगे आराम से, और आराम से इनको सॉल्व करेंगे, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी उसका नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ पे, तो आप ध्यान रखना कि जो लेटेराइट मिट्टी है ये इस साइड पाई जाती है, ठीक है। जो इस साइड का तट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग देखिए एक बार, पूरा एक बार देख लीजिए, एक बार देखिए, जो इस साइड का किनारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पूरा मालाबार तट, ठीक है। और जो इस साइड का किनारा होता है इसे बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल तट, ठीक है। अब देखिए, जो कोरोमंडल तट है इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कोरोमंडल तट है ये इस टाइप का, मैंने देखिए यहाँ पे क्या है, काला काला सा कर दिया है, ठीक है, तो इसे बोल देंगे कोरोमंडल, ठीक है।
और ये पूरब की साइड में पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। ठीक है, आप याद करने के लिए हम बता रहे हैं सिर्फ आपको। देखिए पूरब की साइड से क्या निकलता है, सूर्य निकलता है। ठीक है, और सूर्य की रोशनी में लोग कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। आपने देखा होगा जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, कोरोमंडल तट। ठीक है, आपको सिर्फ याद करने के लिए जो बचा रह जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मालाबार तट। ठीक है, देखिए केरल में रा आता है और मालाबार में भी रा आता है। ठीक है, केरल में भी रा आता है और मालाबार में भी रा आता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसे केरल के पास जो होता है उसे बोलते हैं मालाबार तट। और मालाबार तट में ही क्या है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो गोवा के पास का किनारा है इसे कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, और जो किनारा एकदम से गोवा से लेके कर्नाटक तक पड़ता है इसे कर्नाटक तट या फिर केनरा का तट बोलते हैं। ठीक है, और ये अरेबियन सी साइड पड़ता है, इस साइड पड़ती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आप जानते हैं। ठीक है, और इस साइड में देखिए कोरोमंडल तट पड़ता है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डेल्टा क्षेत्र बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल काटी जाती है कब। काटने का टाइम पूछ रहा है हमको, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके। आप देखिए जो रबी की फसल होती है ये कौन सी फसल होती है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और आप ध्यान रखेंगे मार्च अप्रैल में काटी काटी जाती है। मतलब पूरे के पूरे ठंड के टाइम में कौन सी होती है, रबी की। ठीक है, अब देखिए जो रवि होता है इसका मतलब होता है सूर्य। ध्यान रखें क्या होता है, सूर्य। हम सूर्य के लिए तरस जाते हैं किसमें, ठंड में। तो जो ठंड का टाइम होता है वही होती है रबी की फसल। और रबी की फसल में आप जानते हैं कि जब रबी नहीं निकलता है यानी कि ठंड नहीं पड़ती है तो कौन सा फसल को नुकसान होता है, गेहूं का, जौ का, चना का, मटर का, सरसों, मसूर, आलू आदि जो फसलें होती हैं ये कैसी हैं, रबी की फसलें हैं। ठीक है, खरीफ की फसल आप जानते हैं कि जो फसलें गर्मी की फसलें होती हैं, जो जो फसलें गर्मी की फसलें होती हैं इनकी जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। तो इन फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसलें। क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए चावल का अपवाद रहेगा। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सभी कैसी फसलें हैं, ये सभी गर्मी की फसलें हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नकदी की फसलें होती हैं एकदम से, उन्हें बोलते हैं जायद फसलें। ठीक है, मार्च अप्रैल में तो इन्हें बोते हैं, जैसे ये फसल कटती है तुरंत बो देते हैं रबी वाली, और जून जुलाई के टाइम में से काट लेते हैं। ठीक है, और हम इन्हें नकदी फसल के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, नकदी फसलें। ठीक है, तो जैसे तरबूज है तुरंत बिक जाता है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, और जो जितने भी ऐसे आइटम्स होते हैं जो तुरंत बोते तुरंत काट लेते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, जायद फसलें। देखिए खरीफ का पूछा था, देखिए खरीफ की फसल हम लोग काटेंगे कब, तो अक्टूबर या नवंबर के शुरुआत में, यानी कि नवंबर में काट लेंगे। अब आगे देखिए, लंबे रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं। देखिए लंबे रेशे जो होते हैं ये ऐसी फसलें होती हैं जैसे कपास हो गया, ठीक है, सन हो गया और जूट हो गया, ये सभी फसलें कैसी हैं, लंबे रेशे वाली फसलें होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, दालचीनी हम लोग जो मसाले में डालते हैं ना, जो उसमें उसे दालचीनी बोलते हैं। ठीक है, छाल जैसी रूप में आती है, आपने देखा होगा घर में जो कूटा जाता है उसको, या फिर आप अगर देखे होंगे जो खाना बनाते हो किसी को, तो उसमें जो है मसाला कूटा हुआ आता है, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग जो पापड़ी के रूप में ये आती है, पपड़ी के रूप में। ठीक है, इसे दालचीनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दालचीनी। ठीक है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आप ध्यान रखेंगे ये क्या है, छाल से प्राप्त होती है। देखिए छाल, ये व्यक्ति छाल को निकाल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, दालचीनी किस पेड़ से प्राप्त होती है, पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, तो छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, टीक जो होता है इसे हम लोग सागौन बोलते हैं। सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है, देखिए ऐसा क्षेत्र जहां पे बारिश ज्यादा होती है, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, मध्य भारत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपने ध्यान रखना है इस चीज को कि आपने कई बार रास्ते में निकलते हुए देखा होगा इस चीज को कि ये सागौन होता है ना, ये कई जगह ऐसा ऐसी मात्रा में लगाया जाता है, बहुत ज्यादा घना घना लगा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, सागौन की जो लकड़ी होती है ये बहुत महंगी बिकती है इसलिए किसान इसको
अक्सर कर अपने खेतों में लगा लेते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप जानने के लिए, जो सागौन की खेती है या फिर जो बांस की खेती होती है, इस पे किसान को 100% सब्सिडी मिलती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मसालों का बगीचा का उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा स्टेट है, राज्य पूछा गया है मसालों के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे इसके लिए केरल राज्य फेमस है। हमने मसाले की कुछ फोटो लगाई है, आप लोग देख के आराम से मन को मिठास दे सकते हो, खट्टा खट्टा लगेगा। ठीक है, केरल। ठीक है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो देखिए मतलब कि चीनी का कटोरा हम लोग किसे कहेंगे, तो जहां चीनी ज्यादा होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे गन्ना भी ज्यादा होता है और चीनी भी सर्वाधिक होती है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। गेहूं का पूछ लिया है, हम लोग गेहूं का तो लगा लेंगे, साथ में सारे देख लेते हैं। ठीक है, धान का पूछ लेगा तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, पश्चिम बंगाल। चावल का पूछे तो भी पश्चिम बंगाल लगाना। ठीक है, गेहूं का पूछे और गन्ने का पूछे तो दोनों लगा देना आप उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मूंगफली का अगर पूछ ले तो आप गुजरात लगाएंगे। ठीक है, मूंगफली गुजरात में सर्वाधिक होती है। ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चाय आप जानते हैं असम की चाय फेमस होती है, यानी कि असम में सर्वाधिक होती है। ठीक है, बांस के लिए ध्यान रखेंगे तो भी असम फेमस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बांस और चाय दोनों के लिए असम फेमस है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसके लिए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तंबाकू का अगर पूछता है कोई तो तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश, और तंबाकू का जो राजमुंदरी शहर है वहीं पे तंबाकू का मुख्यालय भी स्थित है। ठीक है, और टोबैको सिटी ऑफ इंडिया वो भी आंध्र प्रदेश की ही है। ठीक है, टोबैको सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है जिसे बोलते हैं गुंटूर। ठीक है, ध्यान रखेंगे गुंटूर को क्या बोलते हैं, टोबैको सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। केले का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है केले के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे केसर का एकमात्र राज्य जहाँ पे केसर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या है, 90% इंडिया का केसर यही होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। प्याज के लिए आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र, और इसके नागपुर में ही प्याज का मुख्यालय भी है। काली मिर्च के लिए फेमस है केरल, और केरल को ये मसालों का बगीचा बोलते हैं। कपास के लिए अगेन गुजरात जाएंगे, मूंगफली के लिए गुजरात जाएंगे और कपास के लिए गुजरात जाना पड़ेगा आपको। कॉफी के लिए आप कर्नाटका जाएंगे। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, इन एक लिस्ट है, एक बना लेना कहीं पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। त्रिवेणी नहर, देखिए ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गंडक इसका आंसर है। ठीक है, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है, तो गंडक नहर से। ठीक है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा पूछ लिया है। देखिए इसमें हमेशा डाउट रहेगा। ठीक है, अगर देखिए धान की डलिया या धान का कटोरा पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे उसके लगाएंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और अगर चावल का पूछता है तो आंध्र प्रदेश आंसर ज्यादा सही माना जाता है। कभी कभी तमिलनाडु भी मिल जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश ज्यादा बेटर है आंसर। ठीक है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, हमने अभी दिखाया था आपको, यूपी। ठीक है, कौन सा था, यूपी। चीनी के लिए भी यूपी था और गन्ने के लिए भी यूपी था। ठीक है, और किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, यानी कि कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं, तो वो पेड़ होता है सिनकोना का पेड़। आपने कई जगह देखा होगा कि जो ऐसा फूल लगा रहता है, जब ये फूटता है तो इसके बीच में दो बीज निकलते हैं, उसी से हमें कुनैन प्राप्त होती है। ठीक है, सिनकोना का पेड़ होता है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व यानी कि पक जाती है, यानी कि जो गन्ना है ये कुल मिला के ईख बोलते हैं, इसको हम लोग ईख बोलते हैं गन्ने को। तो ये गन्ना की फसल पूरी तैयार कितने महीने में होती है, ध्यान रखेंगे 12 महीने में। गन्ने की जो फसल है ये 12 महीने में तैयार होती है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन वाला नाल्टा या जूट बोलते हैं, जूट। तो जूट के लिए हमने आपको बताया था पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे जूट के लिए कौन था, पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर राज्य कौन सा हो जाएगा, तो अगेन पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखना पश्चिम बंगाल। अरेबिका एक प्रकार का क्या है, देखिए अरेबिका नाम की कॉफी होती है, लेकिन
अरेबिका क्या है, एक प्रकार का फूल है, ठीक है। इसी फूल में जो कुछ होता है, उसी से जो कुछ पंखुड़ी टाइप में होती हैं, उसी से कॉफी बनती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अरेबिका क्या है, एक फूल है, ठीक है, फ्लावर। कुफरी, चमत्कार या मेरेकल बोलते हैं इसी को। कुफरी किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो कुफरी आप जानते हैं आलू की एक फेमस मतलब की प्रजाति है। और शिमला में जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है कुफरी, वहीं पे आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आलू अनुसंधान संस्थान का नाम ही क्या है, कुफरी, शिमला में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिमला का हो या हिमाचल प्रदेश का हो। कॉफी किस पेड़ का पौधा होता है? ठीक है, कॉफी, ध्यान रखेंगे, ये उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार वृक्ष होते हैं, ठीक है। भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? देखिए, काजू के लिए अगेन हम लोग कहाँ जाएंगे, तो केरल जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? केरल जाना पड़ेगा काजू के लिए, ठीक है। अब कुछ देख लीजिए आप लोग, जैसे सेब के लिए फेमस कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर है। चावल के लिए पश्चिम बंगाल, हमने आपको बताया था। बाजरा के लिए राजस्थान, और तिलहन के लिए भी राजस्थान, ठीक है। बांस हमने बताया था असम में। केला तमिलनाडु। जौ के लिए उत्तर प्रदेश, शुगर केन के लिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। काजू के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? केरल। मिर्च महाराष्ट्र, प्याज भी महाराष्ट्र, ठीक है। कपास अगेन गुजरात में है, ठीक है। गेहूं के लिए आप जानते हैं यूपी है, ठीक है। मक्का के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तंबाकू के लिए भी फेमस है। चना के लिए अगेन मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। सोयाबीन, सोया स्टेट बोलते हैं एमपी को, ठीक है। चाय असम में हो जाएगी, ठीक है। हल्दी के लिए बहुत फेमस है, हल्दी से आता है क्वेश्चन, हल्दी कहाँ हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और नारियल के लिए पूछ लेगा, तो नारियल कहाँ पे? केरल में, केरल के कासरगोड में नारियल मुख्यालय भी है, ठीक है। अखरोट बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पे? गुजरात में। मूंगफली का उत्पादन भी गुजरात में। जूट के लिए पश्चिम बंगाल। आम आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूपी का जो शहर है लखनऊ के पास, मलिहाबाद, जहाँ पे आम का मुख्यालय भी है, ठीक है, मलिहाबाद में, ठीक है। लखनऊ ही है स्पेशली देखा जाए तो, ठीक है। सरसों अगेन तिलहन जिसको बोलेंगे राजस्थान में। प्याज के लिए महाराष्ट्र। काली मिर्च के लिए केरल, ठीक है। केरल को मसालों का बगीचा बोलते हैं, आप जानते हैं। धान के लिए पश्चिम बंगाल। आलू सर्वाधिक कहाँ होता है, तो यूपी में, ठीक है। और रागी कहाँ सर्वाधिक होती है, तो कर्नाटका में। रबड़ सर्वाधिक कहाँ होती है, तो केरल में। सिल्क सर्वाधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटका में। गन्ना हमने बताया था आपको शुरुआत में ही, उत्तर प्रदेश में। सूरजमुखी अगेन कहाँ पे? कर्नाटका में। तंबाकू आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में। और अरहर के लिए आप फिर से आ जाएंगे यूपी में, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चन आप लोग कहीं नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में पक्का ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए मसाला पदार्थ। अब देखिए मसाला जो पदार्थ है कौन सा है, जो जड़ों से प्राप्त होता है? इसका आंसर मैंने दिखा दिया एक तरीके से, कौन सा है, तो हल्दी है, ठीक है, हल्दी। हल्दी का पूछ लेता है कि हल्दी कौन से कुल की है, तो ये हल्दी जो होती है कुरकुमिन, ठीक, कुल की होती है, ठीक है। अब आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे, ये वाली हल्दी मत समझ लेना, ठीक है, ये हल्दी में भी टाइम है आपके में। आगे देखिए, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? कीट पालन में कौन सा फेमस है, तो कर्नाटका, ठीक है। कीट पालन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटका में होता है शहतूत का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शहतूत कीट पालन कहाँ होता है, तो कर्नाटका में। किस राज्य में गेहूं प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो आप जानते हैं गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं गन्ना का भी सर्वाधिक कहाँ होता है। दाल जो होती है, दाल विशेष तौर से अरहर की दाल जो होती है, अरहर की दाल कहाँ होती है सर्वाधिक, तो और चीनी भी कहाँ होती है, तो कहाँ पे होती है, यूपी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जौ की बात करेंगे तो भी यूपी में। आगे देखेंगे, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश देश कौन सा है, तो चीनी का प्रमुख उत्पादक देश हो जाएगा भारत, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है, ठीक है। इसके लिए आप आंसर देख लीजिए, अरेबिका, हमने आपको बताया था अरेबिका क्या होता है, तो एक फूल होता है जिससे हमें कॉफी प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। हापुस आम का मूल नाम कौन सा है? हापुस आम का ध्यान रखेंगे, मूल नाम कौन सा है,
तो रत्नागिरी, ठीक है। मूल स्थान पूछेगा कहाँ पे है, रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि आमों का राजा किसे बोलते हैं, तो उसे हापुस आम को ही बोलते हैं, ठीक है। आमों का राजा बोलते हैं इसे, आमों का राजा, ठीक है। हापुस आम को आमों का राजा बोलते हैं। रत्नागिरी महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर अच्छा लगे हो तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।